दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिसने लगभग 2 सदियों तक दुनिया के एक बड़े हिस्से पर फैले पश्चिमी रोमन साम्राज्य को सफ़े हस्ती से मिटा दिया। आज हम बात करेंगे ओडेसर नामी उस शख्स की जिसने पश्चिमी रोमन साम्राज्य की जड़ें हिलाकर रख दी थीं। ओडेसर का जन्म एक जर्मनी कबीले स्कीरियन में हुआ था। यह संभवतः एडिको नामी शख्स का सबसे छोटा बेटा था। एडिको एटिला द हुड के अंडर कार्य करने वाला एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। 470 ईस्वी में ओडेसर और साइरियन ने इटली में प्रवेश किया और कई जर्मनिक योद्धाओं के साथ मिलकर रोमन साम्राज्य के अधीन सैन्य सेवा की। सन 472 में ओडेसर सहित कई जर्मनिक सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और शक्तिशाली जर्मन रिकिमर और ओलिब्रियस को सम्राट बनाने के लिए सहायता की। रिकिमर और ओलिब्रियस दोनों की जल्द ही मृत्यु हो गई और आगामी संघर्ष में एक रोमन अधिकारी ओरेस्टस की जीत हुई। 476 ईस्वी में ओरेस्टस ने रोमुलस अगास्टुलस को सम्राट के रूप में स्थापित किया और मौजूदा पश्चिमी सम्राट जूलियस नेपोस को बेदखल कर दिया। हालांकि ओरेस्टस जर्मनों की मांगों को पूरा करने में विफल रहे। इसके बाद भी जर्मन्स ने एक विद्रोह में उनका साथ दिया। इस मुहिम में ओरेस्टस की मृत्यु हो जाती है और रोमुलस को राजगद्दी से उतार दिया जाता है। इसके बाद ओडेसर ने सम्राटों के अधीन रहकर काम करना बंद कर दिया। इसके बजाय खुद को पश्चिम में एक शक्ति के रूप में दावा करने लगा तथा पूर्व रोमन सम्राट ज़ेनो को भी इसके साथ सौदा करना पड़ा। ज़ेनो ने अभी भी अपदस्थ जूलियस नेपोस का समर्थन करने का दावा किया, लेकिन फिर भी उसने जर्मन सरदार ओडेसर को पेट्रोशियन की उपाधि से पुरस्कृत किया। 480 ईस्वी में जूलियस नेपोस की हत्या कर दी गई। इसके बाद जर्मन सरदार ओडेसर ने उसके हत्यारों को दंडित किया। पूर्वी सम्राट ज़ेनो के पास ओडेसर को स्वीकारने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। शांति 487 ईस्वी तक चली, जब तक कि ओडेसर ने सम्राट ज़ेनो के एक सेनापति ईलस के साथ पत्राचार किया। ईलस, जो कि सम्राट ज़ेनो के खिलाफ एक विद्रोही था। हालांकि ओडेसर ने वास्तव में विद्रोही की किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं की थी। सम्राट ज़ेनो ने ओडेसर के इस कार्य को शत्रुतापूर्ण माना और 487 ईस्वी में उसके खिलाफ रोंगियों की जर्मनिक जनजाति को भेजकर उसकी शक्ति को तोड़ने का फैसला किया। ओडेसर ने रोंगियों को हराया तथा सम्राट ज़ेनो उसके बाद ओस्ट्रोगोथ्स के शासक थियोडोरिक की सहायता के लिए निकल पड़ा। इस बीच ओडेसर ने इटली में अपनी शक्ति का निर्माण करने की मांग की। जर्मन्स को शांति करने के लिए उसने उन्हें ज़मीन का बड़ा अनुदान दिया। उसने रोमन सीनेट, जो कि प्राचीन रोम में सलाहकारों की एक परिषद हुआ करती थी, उसके सदस्यों को उच्च पद देकर उनका भी समर्थन हासिल कर लिया। युद्ध और कूटनीति से वह इटली के 2 प्रमुख बाहरी खतरों यूरिक, जो कि विजिगॉथ के राजा, और वेंडल के राजा गैसेरिक से निपटने में कामयाब रहे। 477 ईस्वी में ओडेसर ने अपने नाम के सिक्के भी जारी किए, लेकिन इन सब के बावजूद भी थियोडोरिक ओडेसर के लिए प्रमुख खतरा बना रहा। 489 ईस्वी में उसने इटली में प्रवेश किया। कई बार हार के बाद ओडेसर ने रोमन सीनेट का समर्थन खो दिया। वह उस समय रोम की राजधानी रहा रवेना शहर की तरफ निकल पड़ा, जहां उसने 2 साल की घेराबंदी की। 493 ईस्वी में ओडेसर और उसके दुश्मन थियोडोरिक के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें यह फैसला लिया गया कि ओडेसर और थियोडोरिक संयुक्त रूप से मिलकर इटली पर शासन करेंगे। हालांकि शहर में प्रवेश के कुछ दिनों बाद ही थियोडोरिक ने ओडेसर को मार डाला। यूँ पश्चिमी रोमन साम्राज्य व प्राचीन रोमन साम्राज्य को उखाड़ फेंकने वाले इस जर्मनिक योद्धा का एक षड्यंत्र के तहत अंत हो जाता है। लेकिन इसकी मौत के साथ ही दुनिया के एक बड़े हिस्से पर काबिज प्राचीन रोमन साम्राज्य का भी हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाता है।